सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के तिलका मांझी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री सह यूडीए के संयोजक यशवंत सिन्हा ने केंद्र की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि देश और प्रदेश को गर्त में जाने से बचाने के लिए वो उनका विरोध कर रहे हैं। देश में बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन मोदी और नीतीश सरकार गहरी नींद में सोए हैं। यशवंत सिन्हा की माने तो वो दिन दूर नहीं जब देश का यही बेरोजगार युवा बगावत करके मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इसी के साथ यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार में नौकरी के नाम पर नीतीश सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है, जिसका पूरा फायदा बिचौलिया उठा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दावा किया कि अगर बिहार में यूडीए की सरकार बनती है तो बिहार के सभी बेरोजगारों को अपने ही राज्य में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन खदान पर रोक लगा दी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इन्हीं पिंक स्टोन पत्थरों से किया जाना है। अयोध्या की कार्यशाला में राजस्थान से आए बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन पत्थरों को तराश कर राम मंदिर के योग्य बनाया गया है। राम मंदिर के लिए लगभग 3 लाख घनफुट पत्थरों की ज़रूरत है, जिसमें से 1 लाख घनफुट पत्थरों को तराशा जा चुका है और 20,000 घनफुट के करीब पत्थर राम सेवकपुरम में रखे गए हैं। बचे पत्थरों को बंसी पहाड़पुर की खदान से अयोध्या मंगाया गया है। हालांकि इस खबर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का सीधा बयान है कि वक्त आने पर वह कुछ बोलेंगे। अयोध्या राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के करीब है। राम मंदिर निर्माण के लिए टेस्ट पाइपलाइन का काम 11 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। वहीं कार्यशाला में रखे गए पिंक स्टोन पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में कैसे लाया जाए, इसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। अभी ये सुनते रहो, ये सब अखबार की खबरें सुनते रहो और आपको आज पता लगा है। हम इन बातों को तो 2000 से जानते हैं, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, हम तब से जानते हैं। आप सुनते रहिए। तो सर कोई सच्चाई नहीं उन चीज़ों में? सच्चाई है कि नहीं है ये तो समय बताएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। असम पराग घाटी कचार के उधारवन मथुरा नदी की महल इकाई से कानूनी रूप से रेत निकाली जा रही है, लेकिन कुछ स्थानीय युवा इसमें बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा महल यूनिट 1 में कम से कम 500 कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ये बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। अभी 1 हफ्ते पहले ही महाधर से बात करने के बाद उन्होंने फिर से रेत निकालने का काम शुरू कर दिया था, जिससे उन्होंने अब राहत की सांस ली थी। लेकिन अब कुछ शरारती तत्वों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, काम में बाधा डाली जा रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक को मिहिर कांति सोम, जो कि वहां के विधायक हैं, उनका संरक्षण भी प्राप्त है। ऐसे में इन लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निपटारा किया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए असम बराग घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट।
बूंदी जिले के इंदरगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत चारदा खुर्द के ग्रामीणों ने गांव की आबादी के बीच में लगे शराब के ठेके के विरोध में 2 माह पूर्व ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार सभी को ज्ञापन देकर आबादी के बीच में से ठेका हटाने की मांग की थी, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने दिनांक 11 सितंबर 2020 को तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर 12 सितंबर दोपहर 12 बजे तक निस्तारण करने की मांग की तथा निस्तारण नहीं होने पर जाम लगाने की चेतावनी दी। 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक निस्तारण नहीं होने पर ग्राम चारदा खुर्द के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के सामने जाम लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की आबादी के बीच में एवं विद्यालय के रास्ते में शराब की दुकानें लगी हुई हैं, जिसके कारण विद्यालय आने जाने वाले छात्रों पर उक्त शराब की दुकान की वजह से छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर पास में पानी की टंकी लगी हुई है, जहां गांव की औरतें पानी भरने जाती हैं। वहां असामाजिक तत्व आपस में गाली गलौज करते रहते हैं, जिससे माँ बेटियों में असामाजिक तत्वों के कारण भय बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि दुकान आबादी से हटाकर कहीं पर भी लगाने में ग्रामीणों को कोई ऐतराज नहीं है। शीतल लाल राणा, भाजपा जिला अध्यक्ष बूंदी, नरेंद्र सिंह हाडा, तहसीलदार इंदरगढ़ ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम करने पर जिला आबकारी अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता हुई, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी महोदय ने बताया कि ठेकेदार से कहकर उक्त ठेका अन्य स्थान पर लगवाकर उक्त समस्या का समाधान 10 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोनभद्र के जुगेल थाना इलाके के कुड़ारी देवी के पास निर्माणाधीन पुल के नीचे सोन नदी में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। जानकारी के मुताबिक पहले उनमें से एक बच्चा नदी में डूबा, जिसे बचाने के लिए बाकी 3 बच्चे भी नदी में कूद गए। इसके बाद नदी के किनारे खड़े उनके साथ ही आए बाकी 3 बच्चों ने शोरगुल मचाया, तो स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई। क्योंकि ये इलाका एमपी और यूपी का बॉर्डर है, तो ऐसे में एमपी पुलिस और यूपी पुलिस दोनों ही वहां पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। स्थानीय लोगों की माने तो ये सभी 7 बच्चे ग्राम लमसराई, थाना चितरंगी, सिंगरौली के रहने वाले हैं और अपने गांव में ट्यूशन पढ़ने के बाद यहां नहाने के लिए आए थे। सुबह 10 बजे के करीब ग्राम पंचायत लमसराई, जनपद चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश के 7 बच्चे जो कि 12 से लेकर 14 वर्ष के बीच में उनकी आयु थी, ट्यूशन अपने गांव में पढ़ करके नदी नहाने वो लोग यहाँ आए जी, जिसमें से एक बच्चा डूबने लगा जी, तो उसको बचाने के लिए 3 बच्चे नदी में कूद गए जी, जिसमें उन 4 बच्चों की संभवतः मौत हो चुकी है। 3 बच्चे जो नहीं कूदे थे वो सुरक्षित है। इंडिया लाइव 24 के लिए सोनभद्र से प्रवीण पटेल की रिपोर्ट। भदोही जिले में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात रेशमा आरा ने UPPCAS की परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर बनी है। इससे उनके परिवार में हर्ष का माहौल है। हमको बहुत खुशी है कि बेटी ने मेहनत किया
और आगे बढ़ना चाहती है और मेहनत करेगी और आगे जाएगी। रेशमा आरा ज्ञानपुर नगर के बालीपुर की रहने वाली है और ज्ञानपुर के भुड़की प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। रेशमा आरा को एक्साइज डिपार्टमेंट में 80वां रैंक मिला है। उनके इस सफलता पर परिवार में हर्ष का माहौल है। रेशमा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। रेशमा ने जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर से इंटरमीडिएट किया है और उन्होंने बताया कि नवोदय से निकलने के बाद आगे की पढ़ाई करने और तैयारी करने के लिए जब और पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी तो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने बीटीसी भी किया है और सहायक अध्यापक भी बनी। बीच में उनकी माता का निधन हो गया, जो उनके और उनके परिवार के लिए बड़ा दुख था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी, जिससे उन्हें यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य आगे आईएएस बनने की है और वो उसकी तैयारी कर रही है। मुझे लगता है ये जो मुझे सक्सेस मिली है ये एक पहली लाइन है, पहली सीढ़ी है। मेरा अल्टीमेट एम जो है वो आईएएस है। मैंने 17 का मेंस लिखा भी था, लेकिन वो स्कूल की छुट्टी की वजह से मुझे फाइनल सिलेक्शन में नहीं मेरा नाम आया। तो मैंने सोचा 18 का अटेम्प्ट जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम आईएएस था। तो बस इसी वजह से मैंने इसका अटेम्प्ट लिया था और उसमें मेरा फिर हो भी गया बाय गॉड्स ग्रेस। उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया और उम्मीद है कि आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे और एक न एक दिन आईएएस भी बाय गॉड्स ग्रेस बन ही जाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए विवेक बिंद के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। सैदपुर नगर स्थित टाउन नेशनल इंटर कॉलेज के संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय आत्माराम पांडे की 31वीं पुण्यतिथि विद्यालय परिवार द्वारा मनाई गई। इस दौरान विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने विद्यालय स्थित आत्माराम पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। प्रतिवर्ष विद्यालय परिवार द्वारा विद्यालय के संस्थापक की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए कार्यक्रम को बेहद लघु रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि आत्माराम पांडे जी विद्यालय के संस्थापक, प्रबंधक के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं 5 बार विधायक भी रहे, जहां इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को विद्यालय परिवार की तरफ से प्रशस्ति पत्र, मेडल प्रदान कर पुरस्कृत भी किया गया। यह कार्यक्रम बहुत बृहद रूप से होता था, जिसमें वीआईपी भी आते थे, बाजार के लोग भी रहते थे, अभिभावक भी रहते थे, छात्र एवं छात्राएं भी रहती थी। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए ये सारा काम एक सादे समारोह में मनाया गया। चूँकि इसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि जो बच्चे अपने क्लास में सर्वोच्च अंक पाते हैं उनका प्रतिभा सम्मान समारोह हो। यह प्रोग्राम जब से स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व विधायक की मृत्यु के पश्चात शुरू हुआ। इंडिया लाइव 24 के लिए तहसील क्षेत्र सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक,
देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।